ज़रार बोझल कदमों के साथ अपनी चच्ची यानी समन बेगम के घर पहुंचा तो इसके चेहरे पर पछतावे के गहरे बादल नजर आ रहे थे। वहां पहुंचते ही फरियाल ने इसे देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो बड़े कड़वे लहजे में कहा कि ज़रार, अब तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? जो कुछ तुमने और मेरी माँ के साथ किया, इसके बाद तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे की? फरियाल ने गुस्से में कहा कि हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ उसी दिन ख़त्म हो गया था जब तुमने मुझसे मंगनी तोड़ी थी। ज़रार ने नम आंखों के साथ हाथ जोड़े। फरियाल, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी माँ की असलियत नहीं पहचान पाया, लेकिन आज मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की भीख मांगने के लिए आया हूँ। इसी वक्त फरियाल की माँ यानी ज़रार की चाची वहाँ आ गई। उन्होंने जब ज़रार की यह हालत देखी तो इनका दिल पसीज गया। उन्होंने फरियाल को टोका और कहा कि फरियाल, इसे अंदर आने दो। हर मुश्किल वक्त में इसने हमारा साथ दिया है। अगर आज इसको हमारी ज़रूरत है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ज़रार ने रोते हुए बताया कि चाची, मैं कल महक के घर गया था रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसके बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि ख़ानदान के किसी बड़े को लेकर आओ। ज़रार ने तड़प कर कहा कि मैं अपनी माँ सीरत बेगम के साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उनका असल चेहरा सबके सामने आ चुका है। वो कभी भी महक को तस्लीम नहीं करेंगी, इसलिए वो नहीं चलेंगी। चाची ने थोड़ी देर सोचा और फिर ज़रार के सर पर हाथ रखकर कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ शहराम और जीनिया के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। शहराम ने जीनिया को समझाने की कोशिश की कि जीनिया, एक औरत के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी घर होना चाहिए, उसका करियर तो बाद में आता है। मगर जीनिया तो जैसे उस पर अना का भूत सवार था। उसने गुस्से में जवाब दिया, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं घर की दीवारों में कैद होकर रह जाऊँ, अपनी पहचान ख़त्म कर दूँ, अपना करियर ख़त्म कर दूँ? शहराम इसी वक्त बहुत परेशान अपने ऑफिस में बैठा था। इसे अचानक फरियाल की कॉल आई। फरियाल की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। फरियाल ने कहा कि शहराम सर, मेरी एक दोस्त अस्पताल में है जहां जीनिया गई थी। इसने अभी मुझे बताया कि जीनिया ने वहां अपना कोई ज़रूरी सामान, कोई बैग भूल गई है। आप जाकर वहां से प्लीज़ ले आइए। शहराम हैरान रह गया। जीनिया अस्पताल क्यों गई थी? इसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। शहराम फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा और उसके दिल में कोई अनजाना सा खौफ धड़क रहा था। जब वो अस्पताल के काउंटर पर पहुंचा तो इसे अपना तारुफ करवाया तो नर्स ने उन्हें वो बैग थमाया और साथ में एक बात कही कि शहराम सर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नर्स ने कहा कि शहराम सर, आपकी बेगम अब कैसी हैं? अबॉर्शन के बाद तो बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, तो इतनी जल्दी उसे घर क्यों ले गए? शहराम के तो होश ही उड़ गए। उसको लगा जैसे आसमान उसके सर पर टूट पड़ा हो। वो हकलाते हुए बोला कि कौन सा अबॉर्शन? नर्स ने फाइल दिखाई और शहराम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जीनिया ने सिर्फ अपने करियर की खातिर आने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करवा दिया था। शहराम का खून खोलने लगा। इसे एहसास हुआ कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था इतनी संगदिल निकलेगी, इसकी औलाद का सौदा कर लेगी। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ घर पहुंचा जहां जीनिया बड़े आराम से लेटी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। शहराम ने वो बैग उसके सामने फेंका और डांटते हुए कहा कि जीनिया, ये सब क्या है? तुम अस्पताल क्या लेने गई थी? जीनिया पहले तो मुकरने लगी, लेकिन शहराम ने डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई तो जीनिया के तो रंग ही उड़ गए, मगर इसने शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा शहराम पर चलाना शुरू कर दिया। जीनिया ने कहा कि हाँ, मैंने बच्चा ज़ाया करवाया क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं एक बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती, मैं अपना करियर नहीं ख़त्म कर सकती थी इस बच्चे की खातिर। शहराम ने जब अपनी बीवी के मुंह से ये घटिया बात सुनी तो उसका वही ठान लिया कि इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रहेगा। शहराम की माँ वहाँ पहुँच गई। उन्होंने जीनिया को करतूत का पता चला तो सर पकड़ लिया कि ये लड़की अपने घर की इस लड़की को बहू बनाकर लाई हैं। अब सवाल यह है कि क्या शहराम को कभी इस गुनाह को माफ़ कर पाएगा, और क्या जीनिया को तलाक देकर वो घर से निकाल देगा, और क्या ज़रार चाची महक के घर वालों को मनाने में कामयाब हो जाएंगी, या वहाँ भी सीरत बेगम कोई नई रुकावट शुरू कर देंगी? फरियाल अब शहराम को एक बहुत बड़ा सहारा बनकर सामने आएगी, और क्योंकि वो जानती है कि शहराम इस वक्त कितनी तकलीफ में है। कहानी अब ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर है जहाँ सच्चाई के सामने आने वाली बाद तमाम रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जीनिया अपने करियर के लिए बच्चे को ज़ाया करवाना सही था? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और आपकी मशवरा हमारे लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। मेरे ख्याल में तो जो जीनिया है उसने जो उसको अपना ब्राइट फ्यूचर जहाँ पे उसको नज़र आ रहा था, तो अगर शायद कोई और लड़की होती जिसको अपना करियर बहुत ज़्यादा अजीज़ होता तो शायद कोई और लड़की भी वो यही करती, लेकिन उसने गलती ये की कि उसको अपने शौहर को बताना चाहिए था। उसके मशवरे से जो भी काम करना चाहिए था उसे बताना चाहिए था कि हम अभी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पर फोकस करना है। तो उसको मेरे ख्याल में शहराम को ये बात उसको बता देनी चाहिए थी, लेकिन उसको ये ख़तरा था कि अगर मैं शहराम को बताऊँगी तो शहराम मुझे कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, और शहराम भी चाहता है कि हम बेबी प्लान करें, मतलब बेबी हमारा हो जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।